यीशु मसीह के मधुर और जलाली नाम में आज दिनांक 15 सितंबर दिन बुधवार को हम आप सभी अपम के श्रोताओं का स्वागत करते हैं। आज के दिन का विषय है इसे ठीक करो। मैं फिर से इसे दोहराना चाहूँगा, इसे ठीक करो। पहला राजा की पुस्तक उसका 18 अध्याय उसके 30वें पद में हम पढ़ते हैं, तब एलिय्याह ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी को जो गिरा दी गई थी मरम्मत की। जब एलिय्याह ने टूटी हुई वेदी को देखा तो उसका हृदय यहोवा के लिए एक उल्लास और जोश से भर गया, और वो इसे ठीक करने के लिए अपने मन में एक दृढ़ विचार बना लिया। वेदी वह स्थान है जहाँ मनुष्य ईश्वर से मिलता है। हमारा हृदय परमेश्वर की सृष्टि है, और अर्थात रूप से यह हमारा हृदय ही परमेश्वर के लिए वेदी का कार्य करता है। परमेश्वर की नज़र में आज आपके जीवन और हमारी आत्मा की स्थिति क्या है? क्या वे टूटी और फूटी अवस्था में है? क्या वो इधर उधर बिखरी हुई अवस्था में है? क्या प्रभु से हमारा रिश्ता बिगड़ा हुआ है? क्या हमारी पवित्रता को सुधारने की ज़रूरत है? और यदि ऐसा है तो हमें भी एलिय्याह के समान आगे आके अपनी वेदी को फिर से स्थापित करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक हम एलिय्याह के समान अपनी वेदी को स्थापित नहीं करेंगे, पुनः निर्माण नहीं करेंगे, तब तक यहोवा की आग हमारी इस वेदी पे नहीं उतरेगी। प्रकाशित वाक्य लिखने वाला कहता है, प्रकाशित वाक्य पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसके 5वें पद में, इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है, और मन फिरा और पहले के समान काम कर। वेदी की बहाली के बिना, वेदी के फिर से बनाए जाने के बिना परमेश्वर की आशीष, या यूं कहें कि परमेश्वर की आग का वेदी पे गिरना असंभव है। इसलिए हमें जरूरी है कि हम वेदी की मरम्मत करें, हम उसका पुनः निर्माण करें, क्योंकि यह हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 11 उसके 28 और उसके 31 पद में पौलुस इस प्रकार से कहता है, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। ये वर्ष 1903 की बात है कि जब इवान रॉबर्ट नाम के एक मनुष्य जो घोड़े पर सवार होके वेल्स के द्वार पे जाते समय रास्ते में प्रचार कर रहे थे, और बीच रास्ते में प्रभु ने उसे रोका, प्रभु की आत्मा ने रोका और कहा कि हे मेरे पुत्र, तुम जहाँ कहीं भी हो वहीं रुक जाओ, और आगे बढ़ने से पहले अपने आप को परख लो। अपनी वेदी के कुछ हिस्से ऐसे हैं जो शिथिल हैं, पहले उन्हें व्यवस्थित करो और फिर अपनी यात्रा के साथ आगे बढ़ना। और जब आप प्रचार करेंगे तो आप वहाँ पे एक बहुत बड़े चमत्कार को देखेंगे। तुरंत ही वो परमेश्वर का दास जो कि वेल्स नगर में प्रवेश कर रहा था, जिनका नाम इवान रॉबर्ट्स था, वो तुरंत वहाँ रुक गए और परमेश्वर की उपस्थिति में लगभग 3 घंटा बिताया और अपने आप को जांचा, और अपने जो टूटे फूटे हुए हिस्से थे अपनी वेदी के, उसको ठीक किया, प्रार्थना में लगे रहे। और जब वो ठीक हुआ तो प्रभु की महिमा से भरपूर होके, परमेश्वर की आत्मा से भर के, वो उस गांव में, जिस गांव में जा रहे थे, वहाँ जाकर उन्होंने प्रचार किया, और वहाँ के लोग जो उन्हें सुनने आए थे वो एक अग्नि रूपी पवित्र आत्मा से भर चुके थे, वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए थे। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर आज भी हमारे जीवनों में हमारी वेदी पे आग गिराने के लिए तैयार है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि जिस प्रकार से एलिय्याह ने अपनी वेदी को ठीक किया, अपनी वेदी की मरम्मत की, क्या हम अपनी वेदी को ठीक करने के लिए तैयार हैं कि नहीं? आज के मनन के लिए पहला राजा की पुस्तक उसका 18 उसके 38 पद में इस प्रकार लिखा है, तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि और लकड़ी और पत्थरों और धूल समेत सब कुछ भस्म कर दिया, और यहाँ तक कि गड्ढे का जल भी सूख गया। आज के दिन में बाइबल पढ़ने की विधि नीति वचन की पुस्तक उसका 22 से लेकर 24 अध्याय तक, और संध्या के समय 2 कुरिन्थियों की पुस्तक उसका अध्याय 8। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।